दोस्तों नमस्कार। डिसीजन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। देखिए, अभी यूपी सरकार में प्राइमरी भर्ती के लिए सरकार ने आदेश जारी कर दिया है 17,000 नए पदों के भरने की सूचना, जिसमें ये आप लोगों की अब जो सुपर टेट की परीक्षा होगी उसके लिए आप जुट जाइए और तैयारी में लग जाइए। इसके लिए जो सिलेबस है उसमें आपके सिलेबस में जो इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, नागरिक शास्त्र के जो प्रश्न आते हैं वो आप हमारे वीडियो को देखें, जिससे आपको प्रश्न पत्र को हल करने में आसानी हो। धन्यवाद। आइए हम देखते हैं। आज हम संविधान के भाग 1 से शुरू करेंगे और आज हम संविधान का भाग 1 और भाग 2 पढ़ेंगे। देखिए, संविधान का भाग 1। देखिए, जो संविधान का भाग 1 है उसमें जो विषय दिया गया है वो है संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र। ये हमारा भाग 1 है संविधान का। क्या है? संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र। और हम देखते हैं इसके पिछले जो हम वीडियो पढ़ चुके हैं उसमें हम लोग अनुसूची 1 भी हम लोग पढ़े, जिसमें जो हमारी अनुसूचियां हैं 1 से लेकर 12 तक, उसमें जो पहली अनुसूची है उसमें भी यही दिया गया है कि भारत और उसका राज्य क्षेत्र, संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र। जो हमारा ये संविधान का भाग 1 है, इसका उल्लेख संविधान में अनुच्छेद 1 से 4 तक किया गया है। कहां से कहां तक? अनुच्छेद 1 से लेकर के 4 तक संविधान का भाग 1 है। इसमें आइए हम लोग देखते हैं कि क्या कहा गया है। जो हमारा ये संघ और उसका राज्य क्षेत्र है, इसके अंतर्गत क्या क्या शामिल है। देखिए, इसके अंतर्गत तीन चीजें हमको देखने को मिलती हैं। एक, संघ में शामिल राज्य या भारत के राज्य। ठीक है। दूसरा, संघ शासित क्षेत्र। और तीसरा, अर्जित किया गया क्षेत्र। देखिए, संघ में हमारे जितने राज्य शामिल हैं उनका क्षेत्र। दूसरा, जो हमारे संघ शासित क्षेत्र हैं, यूनियन टेरिटरीज, और अर्जित किया गया क्षेत्र,
या तो भविष्य में जो क्षेत्र भारत के द्वारा अर्जित किया जाएगा वह सभी क्षेत्र भारत में शामिल होगा। अब हम देखते हैं कि अनुच्छेद जो 1 से 4 तक हैं उनमें क्या उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 1 में देखिए कहा गया है भारत राज्यों का संघ है। क्या कहा गया है संविधान के अनुच्छेद 1 में कि भारत राज्यों का एक संघ है, अर्थात इंडिया इज यूनियन ऑफ स्टेट, ये कहा गया है। यहां पर देखिए जो ये संघ शब्द है, संघ शब्द के लिए यहां पर यूनियन शब्द का प्रयोग किया गया है। किसका? यूनियन शब्द का प्रयोग किया गया है। यूनियन ऑफ स्टेट, फेडरेशन का प्रयोग नहीं किया गया है। हमारे संविधान में फेडरेशन शब्द का कहीं भी प्रयोग नहीं किया गया संघ के लिए, बल्कि संघ के लिए यूनियन शब्द का प्रयोग किया गया है। उसके बाद देखिए अनुच्छेद 2 हमारा क्या कहता है। अनुच्छेद 2 में कहा गया है कि संसद को नए राज्य बनाने या स्थापित करने, क्या करने? संसद को नए राज्य बनाने या स्थापित करने और राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन, किसमें? राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन, नाम में परिवर्तन, करने का अधिकार है। क्या अनुच्छेद 2 में कहा गया कि संसद को नए राज्य बनाने या स्थापित करने या राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन करने या नाम में परिवर्तन करने का अधिकार है। उसके बाद देखिए अनुच्छेद 3, अनुच्छेद 3 देखिए क्या कहता है। ये कहता है कि संसद साधारण बहुमत से, किससे? साधारण बहुमत से साधारण विधेयक लाकर नए राज्य बना सकती है, नाम में परिवर्तन कर सकती है, क्या कर सकती है? नाम में परिवर्तन कर सकती है और सीमा में परिवर्तन कर सकती है। ठीक है,
यह किसमें दिया गया है? अनुच्छेद 3 में, कि संसद साधारण बहुमत साधारण विधेयक ला करके, कैसा विधेयक ला करके? साधारण विधेयक ला करके नए राज्य बना सकती है, उससे संबंधित विधि बना सकती है, नाम में परिवर्तन कर सकती है और सीमा में परिवर्तन कर सकती है। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने की ये बात है कि ये जो ऐसा विधेयक लाया जाएगा संसद में, वो राष्ट्रपति की पूर्व सलाह या स्वीकृति से, किसके द्वारा? राष्ट्रपति के पूर्व सलाह या स्वीकृति से ही लाया जाएगा या लाया जा सकता है। और जो ये विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से लाया जाएगा, राष्ट्रपति उस विधेयक को संबंधित राज्य के विधानमंडल के पास विचार हेतु प्रेषित करेगा। लेकिन संबंधित राज्य के विधानमंडल के पास तो भेजा जाएगा, लेकिन जो राज्य विधानमंडल उसे अपनी सलाह जो देगा, अपनी जो राय देगा, उसे मानने के लिए संसद बाध्य नहीं है। विधानमंडल की राय को मानने के लिए संसद बाध्य नहीं है। ये हमारा देखिए अनुच्छेद 1 से लेकर 3 तक में दिया गया है। और जो अनुच्छेद 4 है वो क्या कहता है? अनुच्छेद 4 में कहा गया है कि अनुच्छेद 2 व 3 के अंतर्गत की गई कार्यवाही संविधान संशोधन नहीं मानी जाएगी। ये उपबंध हमारे संविधान के भाग 1 में अनुच्छेद 1 से 4 तक में मिलते हैं। अब आइए हम देखते हैं कि वर्तमान समय तक हमारे देश में कितने राज्य और कितने केंद्र शासित या संघ शासित क्षेत्र बन चुके हैं। आइए हम इसको देखते हैं। जो हमारा भारत देश है उसमें, उसके राज्य क्षेत्र में वर्तमान समय तक जो राज्य और संघ शासित क्षेत्रों की संख्या है वह वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित क्षेत्र हो चुके हैं। कितने? 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश वर्तमान में हमारे भारत में या भारत के राज्य क्षेत्र में
28 राज्य एवं 8 संघ शासित क्षेत्र या केंद्र शासित क्षेत्र यानी कि यूनियन टेरिटरीज हैं। आइए हम देखते हैं कि किस तरह से ये 28 राज्य 8 संघ शासित क्षेत्र बने। हम लोग देखते हैं कि जब हमारा संविधान लागू हुआ उसके बाद से जो ये हमारे संविधान के द्वारा राज्यों के गठन की जो प्रक्रिया हुई उसे हम एक बार देख लेते हैं और उसे हम क्रम से समझ लेते हैं। आइए देखते हैं कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ उसके बाद 27 नवंबर 1947 को कब 27 नवंबर 1947 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, जो तत्कालीन राष्ट्रपति थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने यश के धर की अध्यक्षता में यश के धर की अध्यक्षता में एक 4 सदस्यीय प्रांतीय भाषा आयोग किसका प्रांतीय भाषा आयोग का गठन किया गया। किसके लिए? कि भाषा के आधार पर राज्यों के गठन के लिए कि जो मांग हो रही थी कि भाषा प्रत्येक भाषा भाषी राज्य के लोग अपने अपने भाषा के अनुरूप राज्यों के निर्माण की मांग कर रहे थे, उसकी जांच करने के लिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने यश के धर की अध्यक्षता में एक प्रांतीय भाषा आयोग का गठन किया, जिसने यह कहा कि भाषाओं के आधार पर राज्यों का गठन नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि प्रशासनिक सुविधा के आधार पर राज्यों का गठन किया जाना चाहिए। इसके क्रम में ही एक समिति बनाई गई, जो थी JBP समिति जिसे कहा जाता है, जिसमें जैसे जवाहरलाल नेहरू वी से वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल, और पी से पट्टाभी सीतारमैया, इनके नेतृत्व में एक समिति बनाई गई, जिसे ये काम सौंपा गया कि भारत में भाषाई आधार पर राज्यों का गठन किया जाए या नहीं। तो इस समिति ने भी यह जांच करके कहा कि भाषाई आधार पर राज्यों का गठन नहीं किया जाना चाहिए,
एसके धर आयोग ने जो कहा वही जेबीपी समिति ने भी कहा कि भाषाई आधार पर राज्यों का गठन न करके प्रशासनिक सुविधा के आधार पर किया जाए, कि प्रशासन कार्य में सुविधा हो, इस आधार पर से राज्यों का गठन किया जाए। देखिए, उसके बाद एक आंदोलन प्रारंभ हो जाता है। जो मद्रास राज्य के जो तमिल भाषी लोग थे, उन्होंने आंदोलन प्रारंभ किया अपने भाषा के आधार पर नया राज्य बनाने के लिए। और उसमें कहाँ से? मद्रास राज्य के तमिल भाषियों ने अपने लिए अलग राज्य बनाने के लिए आंदोलन प्रारंभ किया, जिसमें आंदोलन के 56 दिन बाद, कब? 56 दिन बाद पोट्टी श्री रामुल्लू की मृत्यु हो गई, जिसके उपरांत तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, JL नेहरू ने क्या किया? 1 अक्टूबर 1953 को 1 अक्टूबर 1953 को भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश राज्य का गठन किया। इस तरह से हम देखते हैं कि भाषा के आधार पर जो पहला राज्य बना वो आंध्र प्रदेश राज्य था। भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश था, जो 1 अक्टूबर 1953 को बना था। उसके बाद हम देखते हैं कि एक और आयोग बनाया गया, जो वह भी आयोग जो राज्यों के पुनर्गठन के लिए एक आयोग बनाया गया। देखते हैं कि वो कौन सा आयोग था। उन्नीस 1953 में ही एक आयोग बनाया गया,
किसकी अध्यक्षता में? फजल अली की अध्यक्षता में। किसकी? फजल अली की अध्यक्षता में, जिसमें इसमें ये जो आयोग था इसमें 3 सदस्य थे। अध्यक्ष कौन थे? फजल अली, और 2 सदस्य थे इस आयोग में, जिसमें एक थे के.एम. पडिक्कर और दूसरे हृदयनाथ कुंजरू। जो दूसरे सदस्य थे वो थे हृदयनाथ कुंजरू। ये आयोग बनाया गया किस लिए? राज्य पुनर्गठन आयोग। बनाया गया 1956 में। कब बनाया गया? 1956 में। और देखिए इसके द्वारा क्या किया गया, जो उस समय की देसी रियासतें थी और ये जो राज्य पुनर्गठन अधिनियम पास किया गया 1956 में। देखिए यहाँ पर अधिनियम होगा, आयोग नहीं, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 केंद्र सरकार ने पास किया, जो 7वां संविधान संशोधन के द्वारा, 7वां संविधान संशोधन विधेयक के द्वारा बनाया गया, जिसके तहत जो उस समय ब्रिटिश प्रांत थे और जो देसी रियासतें थी उनको, जिनमें से 562 जो देसी रियासतें थी, देसी रियासतें, और जो ब्रिटिश प्रांत थे, ब्रिटिश प्रांत, उनमें से 559 रियासतों और ब्रिटिश प्रांतों को मिला करके को 4 प्रकार के राज्यों, कितने प्रकार के राज्यों में बांटा गया? 4 प्रकार के राज्यों, जो थे का, ख, गा, घा, का, ख, गा, घा। ये जो 4 प्रकार के राज्य थे, इन्हें समाप्त करके 14 राज्य और 5 केंद्र शासित क्षेत्र बना दिए गए। उसके बाद हम देखते हैं, ये हमारा जब संविधान लागू हुआ उस समय हमारे 14 राज्य 5 केंद्र शासित क्षेत्र थे। लेकिन अब देखिए, हम देख रहे हैं कि वर्तमान में 28 राज्य एवं 8 संघ शासित क्षेत्र हैं। हम देखिए 2000 के बाद जो इसमें परिवर्तन हुए उन्हें हम लोग देखते हैं कि
2000 में 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ राज्य बना। छत्तीसगढ़ 26वां राज्य बना। उसके बाद 9 नवंबर 2000 फिर 15 नवंबर 2000, इस तरह से 3 ये राज्य बने। छत्तीसगढ़ के बाद उत्तराखंड जो उत्तर प्रदेश से अलग हुआ, छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से, और एक झारखंड जो बिहार से अलग हुआ। ये 3 राज्य बनाए गए। फिर 28वां राज्य ये बना। उसके बाद देखिए तेलंगाना आंध्र प्रदेश से अलग करके तेलंगाना नया राज्य बनाया जाता है 2 अक्टूबर 2014 को। कब? 2014 को, 2 अक्टूबर 2014 को तेलंगाना राज्य बनाया जाता है। 29वां राज्य था। लेकिन उसके बाद देखिए अभी हमारी सरकार ने हाल में 31 अक्टूबर, कब? 31 अक्टूबर 2019 में एक अधिनियम लाया गया केंद्र सरकार में, जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन अधिनियम लाया गया और जम्मू कश्मीर को राज्य की श्रेणी से हटा दिया गया। क्या किया गया? जम्मू कश्मीर को राज्य से हटाकर 2 केंद्र शासित क्षेत्र एक जम्मू और दूसरा लद्दाख बना दिया गया। तो इस तरह हम देखते हैं कि जो प्रारंभ में 2000 तक हमारे जो राज्य थे 28 राज्य और 7 केंद्र शासित क्षेत्र थे, तो केंद्र शासित क्षेत्रों में 2 और जुड़ गए तो वो 9 हो जाते थे। लेकिन अभी तत्काल में 26 जनवरी 2020 को केंद्र सरकार ने जो दादर नगर हवेली थी, दादर नगर हवेली और दमन और दीव अलग अलग जो केंद्र शासित क्षेत्र से संघ शासित क्षेत्र थे, उन दोनों को मिला करके एक कर दिया गया। दादर नगर हवेली और दमन और दीव मिला करके दोनों को एक कर दिया गया। इस तरह से हम देखते हैं कि वर्तमान में जो हमारे राज्य हैं 28 राज्य और 8 संघ शासित क्षेत्र या केंद्र शासित क्षेत्र यूनियन टेरिटरीज हो गई हैं। दोस्तों, हमारा वीडियो को आप लोग अधिक से अधिक देखिए, जिससे आपको जो आपकी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, आप लोग जो प्रतियोगिताएं दे रहे हैं, उनसे जो हमारे संबंधित प्रश्न हैं, हमारे
वीडियो हैं उनको आप देखिए और हमारे चैनल को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।